ये एक बहुत ही सुहावना दिन है। क्रेडी तालाब के अंदर बड़े ही आराम से तैरते हुए चक्कर लगा रहा है। मॉन एक आम के पेड़ पर बैठा हुआ मजे से आम खा रहा है और गुठली को नीचे तालाब में फेंक रहा है। एक गुठली जाकर क्रेडी को लगती है। क्रेडी मुड़कर देखता है कि एक बंदर आम के पेड़ पर बैठकर मजे से आम खाने का मजा ले रहा है। गुड आफ्टरनून, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ जरूर, मैं भी अपने अकेलेपन से बोर हो चुका हूँ। हाय, मेरा नाम मॉन है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मॉन। मेरा नाम क्रेडी है। मैं अपनी पत्नी क्रैनी के साथ इसी तालाब में रहता हूँ। क्रैनी कहाँ है? क्रैनी को जल्द ही बच्चा होने वाला है, इसीलिए वो आराम कर रही है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ये मीठा आम लेकर जाओ और उसे दे देना। अपने नए दोस्त की तरफ से एक रस भरा तोहफा। इतना कहकर वो आम को उछालकर क्रेडी की तरफ फेंक देता है। धन्यवाद मॉन, मुझे पूरा विश्वास है कि क्रैनी भी तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश होगी और साथ ही इस तोहफे का भरपूर मजा लेगी। तुम्हारा स्वागत है। अब मैं इस रस भरे फल को क्रैनी के साथ खाने में और इंतजार नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ। एक बार फिर से तुम्हारा धन्यवाद मॉन। क्रेडी वापस तालाब के अंदर जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी क्रैनी आराम कर रही है। वो उसे जगाता नहीं बल्कि धीरे से आम को उसके सिरहाने रखकर क्रैनी के जगने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद क्रैनी जागती है। ओह क्रेडी, क्या तुम इतनी देर से मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे? माफ करना डार्लिंग। वो सिरहाने रखे आम को देखती है। शुक्रिया क्रेडी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे लिए ही होगा। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो आम को उठाकर बड़े ही चाव के साथ स्वाद लेकर खाना शुरू कर देती है। क्रेडी, इसे खाकर मुझे मजा आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे होने वाले बच्चे ने भी इसका स्वाद चखा होगा। क्या तुम कल फिर से इसे मेरे लिए लाओगे? क्रेडी अपनी पत्नी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था, इसलिए उसने क्रैनी को मॉन के बारे में कुछ नहीं बताया और सारी तारीफ खुद ही ले ली। अगली सुबह क्रेडी फिर तालाब से बाहर आता है और मॉन का इंतजार करने लगता है। मॉन उसे देखता है और गुड मॉर्निंग क्रेडी। गुड मॉर्निंग मॉन। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तुम्हारे कल के दिए तोहफे ने क्रैनी को इतना खुश कर दिया कि पूछो मत। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? दोस्त तो हमेशा एक दूसरे की भलाई के लिए होते हैं। मैं आज भी तुम्हें एक बेहतरीन तोहफा दूंगा और मुझे पूरा यकीन है क्रैनी को भी ये तोहफा बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम कितने दयालु हो मॉन। मॉन चीकू से भरा हुआ एक टोकरा क्रेडी को देता है और कहता है, तुम दोनों आज खूब मजा करना। ये सब तुम लोगों के लिए है ताकि क्रैनी को आज खाना बनाना नहीं पड़े। क्रेडी तालाब के अंदर चला जाता है जहाँ क्रैनी उसका इंतजार कर रही है। डार्लिंग, आज तो तुम बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ क्रैनी, आज मैंने तुम्हें खाना बनाने के झंझट से बचा लिया क्योंकि मैं खाने के लिए ढेर सारा सामान लेकर आया हूँ। वो चीकुओं से भरा हुआ टोकरा क्रैनी को पकड़ा देता है। वो खुशी से पागल हो जाती है। ओह क्रेडी, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे लगता है अपने घर में नए मेहमान के आने की खुशी में तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। क्रैनी की ये बातें सुनकर क्रेडी को लगता है कि उसे मॉन की सारी बातें साफ साफ क्रैनी को बता देनी चाहिए। क्रैनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। दरअसल मुझे एक नया दोस्त मिल गया है जिसका नाम मॉन है। वो एक बंदर है। ये जितने भी रस भरे स्वादिष्ट फल तुमने खाए हैं, ये सब उसने ही तोहफे में दिए थे, ना कि मेरी मेहनत का नतीजा है। जब तुम्हें बच्चा हो जाएगा तो हम उसे अपने घर बुलाएंगे, ठीक है ना?
तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्रेडी। हम लोग जरूर उसे अपने घर पर बुलाएंगे। ये कहकर ग्रैनी बहुत ही गंभीरता से कुछ सोचने लगती है। पत्नी को इस तरह सोचता देख क्रेडी उससे पूछता है, ओ मेरी प्यारी पत्नी, तुम कौन सी दुनिया में खो गई? क्या कुछ गलत है? मैं चीकू के इस स्वादिष्ट फल के बारे में सोच रही हूँ। इसकी मिठास साबित करती है कि क्या साबित करती है? यही कि वो दोस्त जो तुम्हें तोहफे में इतने रस भरे स्वादिष्ट फल दे सकता है, उसका दिल भी कितना अच्छा होगा ना? हाँ तो मुझे उसका दिल चाहिए क्रेडी। क्या दिल? हाँ दिल। सोचो जरा, उसका दिल कितना मीठा होगा। मगर ये कैसे संभव है ग्रैनी? अगर तुम सोचते हो कि उसका दिल लाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, तो तुम उसे हमारे घर ले आओ। बाकी काम मैं कर लूंगी। उस रात ग्रैनी और क्रेडी ने गहरी नींद ली। आज शिकार का दिन है। गुड मॉर्निंग क्रेडी। मुझे आशा है कि तुम्हें याद होगा कि आज तुम्हें अपने दोस्त को घर लेकर आना है। हाँ, तुम्हें खुश करने के लिए मैं ये भी करूँगा। क्रेडी तैरकर तालाब से बाहर निकलता है। वो पेड़ पर मॉन को ढूंढने लगता है। उसे मॉन कहीं दिखाई नहीं देता। वो सोचता है, अगर मॉन आज नहीं मिला तो मैं ग्रैनी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी अचानक उसे मॉन एक बहुत बड़े तरबूज के साथ दिखाई देता है। ओ क्रेडी, क्या तुम्हें नहीं लगता आज की सुबह कितनी खूबसूरत है? तुम कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो दोस्त। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, ग्रैनी ठीक है, परंतु मैं चिंतित हूँ और मुझे भरोसा है कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगे। बताओ क्रेडी, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। ग्रैनी तुमसे आज ही मिलना चाहती है मॉन। उसने कहा है कि वो बच्चा होने तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए आज उसने उन सारे तोहफों की खुशी में जो तुमने उसे भेजे थे, एक शानदार दावत का इंतजाम किया है। बस इतनी सी बात? ये कौन सी बड़ी बात है? तुम चिंता मत करो, हम अभी चलकर उससे मिलते हैं। क्रेडी बहुत ही खुश हो गया। मेरी पीठ पर छलांग लगाकर बैठ जाओ मॉन। वाह, क्या बात है! तो आज तुम मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओगे? मॉन छलांग लगाकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। क्रेडी चल देता है। जैसे ही दोनों बीच तालाब में पहुंचते हैं, वो मॉन से कहता है, मुझे माफ कर देना दोस्त, दरअसल हम कोई दावत खाने नहीं जा रहे हैं। ग्रैनी की इच्छा है कि आज दोपहर के खाने में वो तुम्हारा दिल खाए। उसका विश्वास है कि तुम्हारा दिल भी तुम्हारे द्वारा भेजे गए स्वादिष्ट फलों की तरह ही बेहद मीठा होगा। मॉन इन बातों को सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। वो बोला, चिंता की कोई बात नहीं। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत थी? ये बात तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब देखो ना, फिर से हमें तैर के वापस पेड़ के पास जाना होगा, क्योंकि मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही रखाया हूँ, जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए। मेरी बात सुनकर तुम्हें गुस्सा नहीं आया मॉन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तुम अपनी प्यारी पत्नी के लिए कर रहे हो और मैं इसका सम्मान करता हूँ। बातें करते हुए दोनों जल्दी ही फिर तालाब के किनारे पहुंच गए और जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचे, झट से मॉन क्रेडी की पीठ से छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, ओ बेवकूफ क्रेडी, तुम्हारी पत्नी के लिए तुम्हारा प्यार समझ सकता हूँ, पर तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया है? भला दिल के बिना भी कोई जीव जिंदा रह सकता है? इसलिए मेरा दिल तो मेरे पास ही है, मगर आज तुमने अपनी बेवकूफी और तुम्हारी पत्नी की अपनी लालच की वजह से एक सच्चा और अच्छा दोस्त खो दिया है। बाय क्रेडी, बाय। इस कहानी की सीख है, लालच और बेवकूफी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लालच और बेवकूफी इंसान के दिमाग को भ्रष्ट कर देती हैं। लालच इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है